Hello students, welcome to my YouTube channel Maheshri Commerce Classes. Today I am telling about some basic concept of macroeconomics and today's topic is stock and flows. First of all, stock. A stock is a quantity measured at a particular point of time. जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, a stock is a quantity measured at a particular point of time. Particular point of time मतलब एक particular, एक सपोज 1 जनवरी मतलब एक कंप्लीट डे, एक पर्टिकुलर डे, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, उस दिन जो हमारे पास वो स्टॉक होगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अगर हम एक अकाउंटेंसी में देखें तो अकाउंटेंसी में स्टॉक जो होता है, तो स्टॉक मतलब वी कैन डिफाइंड एज अ ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक। 1 जनवरी या 1 अप्रैल जिस दिन हमारे पास ईयर स्टार्ट होता है या जिस पर्टिकुलर टाइम में हम अपना एक फाइनल अकाउंट तैयार करते हैं, उनमें हम देखते हैं कि फर्स्ट डे ओपनिंग स्टॉक हमारे पास जिस दिन हम स्टार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट डे वो ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा और जिस दिन हमारी का बुक्स हमारी क्लोज हो रही है वो हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक होगा। दैट मींस स्टॉक मतलब पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। सेकंड पॉइंट, फ्लो। ए फ्लो इज अ क्वांटिटी मेजर्ड ओवर ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। एक टाइम गैपिंग में, जैसे हमने 1500 रुपीज पर मंथ हमने इंक्लूड कर रहे हैं, एक स्पेसिफाइड पीरियड, एक टाइम हमने देखा कि 4 महीने के भीतर हमने क्या किया, 6 महीने के भीतर क्या किया, 1 साल के अंदर हमने क्या किया, एक स्पेसिफाइड पीरियड, एक पर्टिकुलर 1 मंथ में हमने क्या किया, तो एक स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। जैसे अगर हम देखें तो एग्जांपल अगर हम लेके चले तो वेल्थ जो हमारा इकट्ठा किया हुआ धन है, वेल्थ, इसी का अगर हम इनकम, फ्लो हमारी इनकम है, जैसे जैसे हम इनकम करेंगे वैसे वैसे वेल्थ होगा, जैसे जैसे वेल्थ इकट्ठा होगा वैसे वैसे इनकम होगी। मींस एक दूसरे पर इंटरसेक्टरल हो जाते हैं हमारे पास। वाटर इन टैंक एंड वाटर इन टैप। टैंक आप लोगों के सबके घरों पे एक टैंक रखा होता है जो जनरली पानी के लिए भरने के लिए रखा होता है, और जो टैप जिनको हम नल बोलते हैं, उसमें हमारे पास पानी जिसमें से आता है तो वो हमारे पास टैप, तो फ्लो हो जाएगा। इसका मतलब एक सिंपल सा है, स्टॉक इज अ क्वांटिटी मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। एक पर्टिकुलर टाइम पर, सिंगल डे, 1 डे, एक पर्टिकुलर डे जो हमने दे रखा है उस दिन, जैसे हम अपना फाइनल अकाउंट तैयार करते हैं 31 दिसंबर, 31 मार्च, वो हमारे पास क्या होगा, स्टॉक। एक पर्टिकुलर डे, एक पर्टिकुलर डे पे हम निकालेंगे, लेकिन वो किस टाइम के लिए निकाल रहे हैं, एक टाइम गैपिंग जो हम लेके चल रहे हैं वो हमारे पास क्या है, एक फ्लो मतलब बहाव, बहना, स्टॉक मतलब ठहराव, एक जगह इकट्ठा किया। जैसे आप लोग बोलते हैं हमने स्टॉक में रख रखा है, बात आई समझ में नहीं आई? ऐसी अगर हम एक सेक्टर देखें, एक डिपॉजिट्स, हमने 2000 रुपए पर मंथ का हमने डिपॉजिट कर रखा है, हमने बैंक में जमा किया, वो स्टॉक हो गया, इकट्ठा हो गया। अब वहां से हमारे पास इनकम नहीं हो रही है, जैसे पेट्रोल भी कर रहे हैं हम, 1000 रुपए पर मंथ हमने निकाला, वहां से इनकम कैसे बन सकती है? जब डिपॉजिट करेंगे बैंक में तो हमें इंटरेस्ट मिलेगी, हमारा पैसा बढ़ेगा, हम वहां से पैसा निकाल भी सकते हैं, तो ये हमारे पास क्या हो गया, फ्लो। नेक्स्ट टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लोज, फर्स्ट रियल फ्लो एंड सेकंड मनी फ्लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ा मजेदार टॉपिक है, ज्यादा कुछ नहीं है। हमारे यहां ये 4 चीजें बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर में आएंगी, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ठीक है, लैंड, अगर जमीन है तो उसके बदले हमें क्या मिलेगा, रेंट। लेबर है उसके बदले हमें क्या मिलेगी, वेजेस। कैपिटल है तो उसके बदले हमें क्या मिलेगी, इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योर है, एंटरप्रेन्योर मतलब हमारे पास क्या बनेगा, प्रॉफिट। क्या बनेगा, प्रॉफिट। ये हमारे पास 4 पॉइंट्स हमारे पास आएंगे, या एंटरप्रेन्योर भी बोल देते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप भी बोल देते हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं आएगी इसमें। रियल फ्लो, इट रेफर टू द फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउसहोल्ड टू फर्म्स, हाउसहोल्ड्स टू फर्म्स, हाउसहोल्ड से फर्म के पास, किसके पास, हाउसहोल्ड से फर्म, एंड
करस्पॉन्डिंग, अब उसका अपोजिट, जब पहले हाउस होल्ड से किस पे पहुंचा, फर्म के पास, अब उसके बाद करस्पॉन्डिंग फ्लो गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फर्म्स टू हाउस होल्ड, फ्रॉम फर्म्स टू हाउस होल्ड, ये रियल फ्लो है। ये हमारे पास क्या है, रियल फ्लो। रियल फ्लो मींस पहले हाउस होल्ड से जाएगा फर्म के पास, हाउस होल्ड देगा फर्म को। अब हाउस होल्ड फर्म को क्या दे सकता है, हाउस होल्ड के पास अपने पास लैंड हो सकती है, वो लेबर भी रख सकता है, वो कैपिटल भी रख सकता है, वो एंटरप्रेन्योर भी रख सकता है। तो वो चारों चीजें वो किसको दे सकता है, फर्म को। किसको देगा, फर्म को। फर्म जब इसको बनाएगी, जब अपना प्रोडक्शन करेगी, प्रोडक्शन किसका करेगी, दो ही चीजों का करेगी, गुड्स एंड सर्विसेज। तो इसके बदले उसने क्या दिया, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। तो इनके बदले वो क्या देगी, गुड्स एंड सर्विसेज। पहले हाउस होल्ड किसको देगी, फर्म को, और फर्म किसको देगी, हाउस होल्ड को। पहले किसको देगी, हाउस होल्ड फर्म को, फर्म किसको देगी, हाउस होल्ड को। हाउस होल्ड क्या दे सकती है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ठीक है, अब फर्म से वापस आएगा तो भाई वो क्या पकड़ाएंगे, सीधे सीधे गुड्स एंड सर्विसेज। वो कोई मनी नहीं पकड़ा रहे भाई, कायदे से तो लैंड अगर देगा तो उसे रेंट देनी पड़ेगी, लेबर देगा तो उसे वेजेस देनी पड़ेगी, कैपिटल देगा तो उसे इंटरेस्ट देनी पड़ेगी, अगर एंटरप्रेन्योरशिप देगा तो प्रॉफिट देना पड़ेगा। लेकिन वो इन चीजों को नहीं दे रहा, इन चीजों को वो किसी को भी नहीं दे रहा है, वो इन चीजों को नहीं दे रहा है, इसलिए वो रियल फ्लो है। यहाँ मनी का कोई फ्लो नहीं है, यहाँ पैसे का कोई फ्लो नहीं है, वो अपने पास से ये सर्विसेज पकड़ा रहा है, फैक्टर सर्विसेज दे रखा है, ये फैक्टर सर्विसेज हैं, ये हमारे पास क्या है, फैक्टर सर्विसेज। अब इन फैक्टर सर्विसेज को वो दे रहा है, और फैक्टर सर्विसेज देने के बाद उससे क्या मिल रही है, गुड्स एंड सर्विसेज। इसी का दूसरा अपोजिट, इसको हम फिजिकल फ्लो भी बोल सकते हैं, इसका अपोजिट मनी फ्लो। वैसे तो हम सीधा सीधा बोल सकते हैं मनी फ्लो इज द अपोजिट ऑफ रियल फ्लो, लेकिन मनी फ्लो के लिए अलग हम देखें तो क्या देख सकते हैं, इट रेफर टू द फ्लो ऑफ फैक्टर्स पेमेंट्स फ्रॉम फर्म्स टू हाउस होल्ड। भाई पहले तुमने हाउस होल्ड ने क्या दिया, फर्म को लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, ये चार चीजें थी, और इन चारों के बदले उसे गुड्स एंड सर्विसेज मिल गया। लेकिन अब वो क्या है, पहले बात को समझना ध्यान से, इट रेफर टू द फ्लो ऑफ फैक्टर्स पेमेंट, ये फैक्टर सर्विसेज है, इनके बदले ये क्या मिल रहे हैं, फैक्टर पेमेंट्स। फैक्टर पेमेंट्स, पेमेंट्स मींस मनी, पेमेंट्स मींस मनी, और मनी में हमारे पास ये चारों पॉइंट हमें मिल रहे हैं कि अगर उसने लैंड दी है तो क्या हुआ, रेंट, लेबर दिए तो वेजेस, कैपिटल दिए तो इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर दिया तो प्रॉफिट। अब क्या कर रही है, अब वो कर रही है कि फर्म ने पहले इन जो फैक्टर सर्विसेज दी थी, इनके बदले उसने क्या दिया, फैक्टर पेमेंट्स। क्या दिया, फैक्टर पेमेंट्स। फैक्टर पेमेंट्स जब देंगे तो अब भाई हमारे पास हाउस होल्ड के पास, हाउस होल्ड में हम ही तो आते हैं, तो हमारे पास क्या आया, हमने अगर मेरे पास सपोज दैट लैंड है, जमीन है, तो उसके बदले मुझे क्या मिल जाएगा, रेंट। अब मेरे पास पैसा आ गया, मैं गुड्स एंड सर्विसेज परचेज कर सकता हूं। ठीक, लेबर है, मैं काम कर रहा हूं, मुझे उसकी जगह वेजेस मिल रही है, वेजेस मिल रही है तो मैं क्या दूंगा, मुझे अब मेरे पास वेजेस आ जाएगी, पैसा आ जाएंगे। जैसे सपोज दैट मैं स्कूल में काम करता हूं, मुझे सैलरी मिलती है, एक तरीके से वेजेस हो गई। अब वो मुझे जब पैसा मिल रहा है, जब मुझे पैसा मिल रहा है तो मैं, अब मेरे पास पैसा आया, अब मैं गुड्स एंड सर्विसेज परचेज कर सकता हूं। ऐसे ही मेरे पास सपोज दैट 1 लाख रुपए हैं, 1 लाख रुपए मेरे पास आए, मैंने उसको फर्म को दे रखा था, उन्होंने वहां से मुझे 1 लाख रुपए की इंटरेस्ट दी, तो मुझे क्या मिल गया, इंटरेस्ट। ऐसी एंटरप्रेन्योरशिप, उसके बदले में वहां, जैसे मैंने वहां काम किया किसी चीज में, तो मैंने जब वहां काम किया है, एक एंटरप्रेन्योरशिप की तरह काम किया, एक पार्टनर की तरह काम किया, एक सपोज दैट उसमें मिलके काम किया, वहां से मुझे क्या मिल रहा है, प्रॉफिट। प्रॉफिट जब मिलेगा तो मैं अपने गुड्स एंड सर्विसेज परचेज कर सकता हूं। इन्हीं के ये कायदे से हमारे पास 4 सेक्टर है, हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट और एक्सटर्नल। हाउस होल्ड सेक्टर कंज्यूमर होता है, जो कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज का होता है। प्रोड्यूसर सेक्टर जो हमारे प्रोड्यूसिंग यूनिट है, यही तो हमें लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप लेगी।
तो ये दूसरा पॉइंट। तीसरा, गवर्नमेंट सेक्टर, जो लॉ, ऑर्डर, डिफेंस। भाई गवर्नमेंट दो तरीके से काम करती है, एक तो प्रोड्यूसर की तरह, एक वेलफेयर एजेंसी की तरह। भाई ज्यादातर हमारे यहाँ वेलफेयर एजेंसी की तरह काम करती है, प्रोड्यूसर की भी तरह काम करेगी। चौथा पॉइंट है एक्सटर्नल, जहां से हमारे पास रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मींस हमारे पास आउटसाइड कंट्री से एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो हम करते हैं। ये 4 सेक्टर है, लेकिन हमारे कोर्स में केवल 2 ही सेक्टर्स आएंगे, हाउस एंड प्रोड्यूसर सेक्टर। देयर आर ओनली 2 सेक्टर्स आर यूज्ड इन योर सिलेबस। हमारे पास ये टॉपिक है, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। अब नॉर्मल सी बात है, एक सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम आता है। क्या आता है? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। जैसा कि मैंने आपको बताया, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। पहले किसको दे रहा है? हाउस होल्ड। किसको दे रहा है? फर्म को। फर्म किसको दे रहा है? हाउस होल्ड को। ऐसे इसमें क्या कर रहा है? पहले फर्म उनके बदले क्या देगी? पहले रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। उसके बदले वो क्या खरीदेंगे? गुड्स एंड सर्विसेज। मींस एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो जाना। एक सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर अब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है। अब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मतलब हमारे पास हाउस होल्ड और फर्म, एक कंडीशन क्या है? यहां से ये जाना और यहां से ये आना। अगर हाउस होल्ड, भाई लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, इसके बदले हमें क्या मिल रहा है? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, ये सारी चीजें। तो भाई पहली बार में हाउस होल्ड ने दिया फर्म को, फर्म इसको गुड्स एंड सर्विसेज दे रही है इन सब के बदले। ठीक, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन में क्या है कि पहले ये दे रहा है रेंट, वेजेस, तो ये बाद में आके गुड्स एंड सर्विसेज खरीद रहे हैं। मींस सर्कुलर, एक सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। कब हाउस होल्ड से किस पे पहुंचा? फर्म के पास। फर्म से किससे पहुंचा? हाउस होल्ड के पास। हाउस होल्ड से पास पहुंचा फर्म के पास। इस तरीके से एक सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बन जाता है। दैट्स इट। अगर आपको कोई भी इसमें प्रॉब्लम आती है तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं।